नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिसमस के दिन पर्यटन नगरी नैनीताल को विकास की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कुल 121 करोड़ 52,46,000 रुपए की लागत वाली 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही नैनीताल में आयोजित विंटर कार्निवाल में हिस्सा लेते हुए उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने पर जोर दिया और लैंड जिहाद और अतिक्रमण वाली गैंग पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नैनीताल के लिए 121 करोड़ 52,46,000 रुपए की लागत के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही 42 करोड़ 77,31,000 रुपए की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित मेट्रोपोल सरफेस पार्किंग की भूमि पूजन किया गया, जिसमें 30 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत के 2 योजनाओं का लोकार्पण किया गया तथा 90 करोड़ 46,46,000 रुपए की लागत के 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण योजना में 29 करोड़ 16 लाख की लागत से सूखाताल झील को रिचार्जिंग जोन एवं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत सूखाताल झील का संवर्धन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया। योजना अंतर्गत स्थल पर 2 झीलों का निर्माण व उनके मध्य डक्ट का निर्माण, झील में पानी की शुद्धता हेतु एयरेशन प्लांट की स्थापना, 9 दुकानों का निर्माण, शौचालय ब्लॉक का निर्माण व विकसित स्थल पर प्रवेश हेतु मुख्य मार्ग से लगते हुए लिफ्ट एवं ट्रांजिट भवन का निर्माण एवं झील के चारों तरफ पैदल पथ का निर्माण कराया गया। कुल लागत 121.52 करोड़ रुपए। उद्घाटन योजनाएं 30 करोड़ 96 लाख रुपए की। सबसे प्रमुख सूखाताल झील का संवर्धन और सौंदर्यीकरण, यहाँ 2 झीलों का निर्माण, एयरेशन प्लांट, दुकानें, शौचालय, लिफ्ट और पैदल पथ बनाए गए हैं, जिससे यह पर्यटक आकर्षक का केंद्र बनेगा। हल्द्वानी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का पुस्तकालय पुनरुद्धार। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत में हल्द्वानी में जिला खनिज न्याय योजना के अंतर्गत स्वीकृत काला ढूंगी रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में पुस्तकालय के संरचनात्मक दृढ़ता एवं पुनर्द्वार का कार्य किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास कार्य जनपद नैनीताल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने, जनोपयोग विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में निरंतर आधारभूत जन सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु निरंतर संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ, यह सभी कार्य समयबद्धता एवं गुणवत्ता युक्त हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। 90 करोड़ 46 लाख रुपए की मेट्रोपोल क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सरफेस पार्किंग, नैनीताल की जाम और पार्किंग समस्याओं का बड़ा समाधान, तल्लीताल और मल्टी लेवल पार्किंग, 202 कारों और 96 दो पहियों की क्षमता, राजनगर में बहुमंजिल पार्किंग, 343 वाहनों की सुविधा, बेतालघाट में प्री स्ट्रेस मोटर पुल, विभिन्न विधानसभाओं जैसे हल्द्वानी, लाल कुआं, काला ढूंगी, रामनगर में स्कूलों की मरम्मत, पेयजल, स्टेबलाइजर, सिंचाई योजना और रिवर क्रॉसिंग केबल आदि। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं नैनीताल की आधारभूत ढांचे और मजबूत करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। राज्य सरकार अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित कर रखने के लिए
पूरी तरह संकल्पबद्ध है। देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां पहले कुछ क्षेत्रों में विशेष समुदाय की मौजूदगी नहीं थी, वहां अब सुनियोजित तरीके से लैंड जिहाद के जरिए डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। सरकार ने अब तक 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है और यह अभियान जारी रहेगा। अवैध अतिक्रमण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और ऐसी गैंग पर सख्त कार्रवाई होगी। यह बयान राज्य में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों और डेमोग्राफी संरक्षण की नीति का एक हिस्सा है, जिसे सीएम धामी लगातार जोर दे रहे हैं। नैनीताल वासियों और पर्यटकों ने इन परियोजनाओं और मजबूत स्टैंड का स्वागत किया है। विंटर कार्निवाल में भी सीएम की मौजूदगी से उत्साह बढ़ा, जहां शीतकालीन पर्यटन को आत्मनिर्भर उत्तराखंड की नींव बताया गया। यह दौरा नैनीताल के लिए विकास और संरक्षण दोनों मोर्चे पर ऐतिहासिक साबित हुआ। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मैं नाज।